बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलता लाहौर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहासिन। नाज़रीन, आजकल आप और मैं जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है हमारी बेसिक्स लाइफ। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हाथ धोएं, लोगों से मेल मिलाप गैर ज़रूरी ना रखा जाए। और ये भी बहुत कहा जाता था कि लोगों से सिर्फ ज़रूरी मिले और ताम झाम और एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं उसको निकाल दिया जाए। बड़ों को टाइम दिया जाए, घर में रहा जाए, अपने माँ बाप को टाइम दिया जाए और अच्छी ग़िज़ाएँ खाए जाएँ। इस तरह की चीज़ें हमें बचपन में सिखाई जाती हैं। लेकिन अब हमने क्या किया, हम इस ताम झाम में इस हद तक इंडल्ज हो गए कि हमें अपनी बेसिक्स याद नहीं रही। मुझे लगता है कि इस वक्त है लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। अपनी बेसिक्स से जाने का दोबारा से वक्त आ चुका है। लेकिन अब हमने क्या किया है, हमें ये चीज़ें रियलाइज़ कराने के लिए कोविड-19 पेंडेमिक हमारी ज़िंदगी में इस तरह से, बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह से सामने आया कि हमने स्विच किया है हर चीज़ में। इस ट्रेजेडी की हमें ज़रूरत थी या इस ट्रेजेडी ने हमें कितना मुतासिर किया है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर हम बात करें नफ्सियात की, तो हमने इसको एक सोशल स्टिग्मा बना दिया है। पहले क्या होता था, कोविड-19 का कोई पेशेंट निकल कर अगर सामने आता था तो पहले एक गाड़ी और 1122 की होती थी, फिर एम्बुलेंस होती थी, पीछे एक पुलिस की गाड़ी होती थी। लोगों ने कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने इसको छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और मुसलसल करते चले जा रहे हैं? क्योंकि हमने इसको सोशल स्टिग्मा बना दिया है। नफ्सियात पर किस हद तक असरअंदाज हो रहा है कोविड-19 और आम लोग जो फील्ड में मौजूद हैं, ख़ासतौर पर जो काम करने जाते हैं या वो लोग जो अपने घरों में हैं, उनकी नफ्सियात किस हद तक मुतासर हुई है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अब चूँकि हमें पता है लॉकडाउन है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं और जिन लोगों ने अपनी शादियाँ करानी है वो शादियाँ नहीं करा सकते, बाहर नहीं जा सकते, आउट ऑफ कंट्री नहीं जाया जा सकता, अपने दोस्त अहबाब से नहीं मिला जा सकता, रिश्तेदारों से हम नहीं मिल सकते। इतना कुछ ऐसे जो कि फुल स्टॉप की तरह पॉज हो गया है हमारी ज़िंदगी में। तो अब हमने करना क्या है, घर में रह के जस्ट पीपल आर सिक ऑफ दिस कि अब हम घर में रहें, एक ही रूटीन रोज़ाना की बुनियाद पर। लोग घर में रहकर भी परेशान हो गए हैं, अपनी रूटीन चेंज करना चाहते हैं। तो अब फील्ड में जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को, किस तरह से देखते हैं कि कब दोबारा से अपनी रूटीन में हम वापस जाएंगे और इस प्रैक्टिस को अब कम कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम में। शाहिद रिजवी नुमाइंदा लाहौर रंग है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि फील्ड में किस तरह की प्रैक्टिस वो ज़्यादातर देख रहे हैं। शाहिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सोहम, मैं आप जी। शाहिद, मेरा आपसे पहले सवाल ये होगा, चूंकि आप फील्ड में रहते हैं, कंपैरेटिवली मुझसे ज़्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, आपको पता है कि शुरू में ना हमने इसको सोशल स्टिग्मा बना दिया था कि एक बंदा कोविड-19 का पेशेंट डिक्लेयर होता है, डायग्नोस होता है, तो उसको 3-4 गाड़ियां लेने आती है और पूरे मोहल्ले में एक ना खौफ और राज सा फैल जाता था। अब इस प्रैक्टिस को थोड़ा कम किया गया है कि आप घर में आइसोलेट कर सकते हैं, अपने आप को क्वारंटीन कर सकते हैं, लेकिन लोग अभी भी इस चीज़ को छुपाते हैं। नफ्सियात बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। आप किस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा देखते हैं अब इस वक्त? बिल्कुल शोभा, आपने पहली बात की और बिल्कुल जैसे शुरू में जब था ये कोविड-19 कोरोना वायरस, जब पाकिस्तान में जैसे इसके मृत्यु की तादाद है शुरू में गिरने की, तो लोग एक दूसरे को इसके बारे में बताते नहीं थे। जो हुकूमत से कहा जाता था कि इसकी जो इलामात है, किसी को बुखार हुआ है, किसी को गर्मी है, किसी का गला खराब है, तो छोटी को जो है इसका चेकअप हुआ है और मुसलसल जो डॉक्टर है या मॉलेज है उससे रब्ता करिए अस्पताल में, या जो कोरोना की हमारी जो बनाई गई हेल्पलाइन उन पर रब्ता करे। जैसे ही कोई कोरोना वायरस का मरीज जो है डिक्लेयर होता था तो उसको 3 किस्म की गाड़ियां आ जाती थी, कोई रेस्क्यू पुलिस है, कार, कोई दूसरे जो शहर के नुमाइंदे 2 गाड़ी पे आ जाते थे। फिर खौफ की फिजा फैल जाती थी कि दूसरा इलाका जो है उनको देख के अपना उधर से उनकी वीडियो बना रहा है, कोई दूसरी तरफ से वीडियो बना रहा है, तो लोग एक दूसरे को ये वीडियो शेयर करते थे। हमें भी लोग शेयर करते थे कि इस इलाके में कोरोना वायरस का मरीज जो है उसको गाड़ी लेने आई थी, रेस्क्यू गाड़ी में वो गिरता है, तो ये खौफ की फिजा फैली थी। आप जो है हुकूमत की जानिब से जो कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस का कोई पेशेंट है उसकी हालत तशवीशनाक नहीं है, उसकी हालत ठीक है, अगर उसको बुखार है, नजला, जुकाम, खांसी है, तो उसको घर में ही क्वारंटाइन किया जाए, एक अलग कमरा जो है उसको दिए जाए जहाँ किसी की आम तरफ ना हो। असिस्टेंट कमिश्नर जो है मकामी जो है वो जाके और स्टेट के नुमाइंदे वो जाकर उस जगह का मुआयना करते हैं, देखते हैं कि क्या जो ये मरीज है जब इसको यहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा तो इसके लिए ये इलाका, ये जो कमरा है, इसका घर है, ये बेहतर इसकी को मजीद इसके घर वाले मुताबिक तो नहीं थे। तो अब जो है वो खुदा जो है आहिस्ता आहिस्ता वो किया वो कम हो चुकी है। अब लोग नहीं बताते थे कि हमें बुखार है या इस तरह किसी किस्म की चीजें जो है वो छुपाते थे।
लेकिन आप अगर किसी को बुखार होता है, ठीक है, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों में कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा सा ज्यादा शऊर आ गया है, लोग इस चीज को छुपाते नहीं है, बताते हैं कि आप एहतियात करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और घर में रहें, अपने आप को आइसोलेट करें। हमने एक प्रैक्टिस ये भी देखी है कि एक दूसरे को हम एजुकेट कर रहे होते हैं इस हवाले से कि नहीं जी आप इस तरह की चीजें ना करें, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए, बुखार से बचने के लिए बहुत सारे टोटके एक्सचेंज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर नफ्सियात की बात की जाए, आपको पता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सब कुछ बंद है ज्यादातर। अब जो कि स्मार्ट लॉकडाउन के बाद हमने कोई इलाकों को सील भी कर दिया है, तो जिन इलाकों में लोगों को सील किया गया वो अब घरों में रहते हैं, वो काम पर भी नहीं जा सकते। अब घर में रहने की वजह से लोगों की नफ्सियात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, रूटीन में वो स्टक होकर रह गए हैं। इस किस्म के इंटरेक्शन अगर आपके लोगों से हो तो वो क्या सोच रखते हैं, या किस तरह की बेजारी जिंदगी में आ चुकी है, नफ्सियात किस हद तक मुतासिर हो रही हैं, इस तरह की बात। ये बिल्कुल आपके पास एक बड़ी चीज है, जिन इलाकों को सील किया जाता है लाहौर में बात की जाए दोबारा से जो है हुकूमत की जानिब से जब ये ऐलान किया गया कि इन इलाकों में जो है कोरोना वायरस की जो मरीजों की तादाद है उसमें तेजी से इजाफा है, तो लाहौर शहर के 27 जिले हैं जिसकी हदूद में जो है 53 से ज्यादा जो मुकाम है उनको आधी तौर पर 30 जून तक के लिए जो है सील किया गया। और कहा गया है कि जहाँ के जो मुकामी रिहायशी हैं वो अपने घरों में रहें और तो गैर तौर पर बाहर उनका आना जाना है वो मत किया जाए। अगर इमरजेंसी की सूरत है तो घर का कम एक फर्ज जो है तो बाहर जाए, दूसरे अफराद बाहर न निकले ताकि से जो दूसरे लोग हैं वो मुतासर ना होंगे। अब बात आप कर रही थी कि जो लोग उन इलाकों में है वो अपने घरों में महसूस है, तो उनकी नफ्सियात जो है बड़ी उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन। ठीक है, शायद ये बताएगा कि चिड़चिड़ापन तो चले इस वजह से आ गया कि आप घर में हैं, सेम रूटीन है, क्वारंटीन है, लॉकडाउन है, आइसोलेट किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज जो बुरी तरह इफेक्ट कर रही है रियाया को, आम लोगों को, जो लोग अपने घरों में मौजूद हैं, वो है हमारी कंफ्यूज पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल आप सील किया गया है बहुत सारे इलाकों को, वहां पर क्या प्लान आप देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप घर में रहते हैं, जरूरत जिंदगी की बहुत सारी चीजें जो कि आपको लेने के लिए बाहर जाना है, आप बाहर जाते हैं, आम तरफ के लिए क्या जरिया है, क्या प्लान है, क्या प्रोसीजर होता है खाने के लिए, या उसके अलावा अगर कोई बहुत जरूरी इमरजेंसी है, आपने घर से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पुलिस के पास क्या प्लान है, किस तरह से आप इजाजत ले सकते हैं, कौन से एसओपीज फॉलो करने होते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इस हवाले से? तो लाहौर के जिन इलाकों को सील किया गया है वहाँ पर जो है 3,000 से ज्यादा जो पुलिस के जवान हैं उनको जगह पर तैनात किया गया। अब ये जो ऑपरेशन लाहौर जो है शाह खान की तरफ से कहा गया है कि जो यहाँ के जिन इलाकों को आर्थिक तौर पर सील किया गया है उन इलाकों के रहायशियों को अपनी कोई जरूरत है, ग्रोसरी का सामान लेकर जाना है, कोई जरूरत है, तो घर का एक फर्ज निकले बाहर जाए। दूसरे जो लोग अगर घर वाले जाते हैं तो उनसे अपील की जाए, उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि आप घर में रहें। एक से ज्यादा अपराध अगर बाहर निकलेगा तो सिर्फ वबा जो है दूसरे लोगों में तेजी से मुंतकिल होगी। तो इसी हवाले से जो है हमने देखा है जब हम ये इलाके में जो गलियां खुले जहाँ लोग जो है आर्थिक तौर पर जिनको उनके घरों में कहा गया कि आप रुके 30 जून तक, वहाँ के लोगों और पुलिस के दरमियान अब तक जो है तकरार इस बात की होती है कि वो बच्चे जी हमने बाजार जाना है तो पूछती है वजह, तो वो उसकी मुनासिब जवाब दे नहीं पाते, जिसकी वजह से दिन में अक्सर जो है इनके साथ लोग पुलिस के साथ जो सिलसिला जो है वो इनका लगा रहता है। लेकिन पुलिस यही उनको बार-बार शायद ये बताएगा कि प्रोसीजर क्या है। आपके फैमिली के एक मेंबर को इजाजत होती है कि आप बाहर जा सकते हैं, दिन में कितनी दफा जा सकते हैं, वो सेम बंदा जा सकता है या कितने लोगों को इजाजत है, इस हवाले से क्या प्रोसीजर है? देखिए मैंने पहले भी आपको ये बात की कि इमरजेंसी अगर एक से ज्यादा भी कोई जरूरत पड़ सकती है तो हैं पुलिस के अफसरान का कहना है कि वो बंदा घर का एक फैमिली मेंबर जा सकता है, थोड़ी नहीं कि अभी जो बंदा एक जा रहा है तो वही बार बार कोई और भी जा सकता है। मतलब ये उन्होंने शर्त नहीं लगाई कि एक बंदा अगर गया है तो वही जाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर घर में किसी घर में कोई कोरोना वायरस का मरीज है, घर के तमाम अफराद मुतासर है, तो एक बंदा बचे तो वही बंदा जो याद है वही घर से बाहर जाएगा। जो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद है वो बिल्कुल नहीं जा सकते, घरों में ही आइसोलेट किया गया है। स्पेसिफिक से एसओपीज बनाए गए हैं एंड यू हैव टू फॉलो दैट। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो उसमें आपकी भी भलाई है।
तू तकरार से आप बाज रहेंगे और पुलिस, हम देखते हैं कि पुलिस से आप बिला वजह ही झगड़ने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर वो SOPs अगर आपको पता होंगे और इस प्रोग्राम के तहत अगर आपको पता चल रहे हैं, वो फॉलो करते हुए अगर सील शुदा इलाकों में आप अपनी आमदरफ्त को कंटिन्यू कर सकते हैं, ज़रा फ्लो में लेके आ सकते हैं, तो कंपैरेटिवली एक अच्छी बात है लड़ने लड़ाने की बजाय। शायद ये बताएगा कि हमने रेड जोन कहा है उन एरियाज़ को जिनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, जहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट्स है कोविड-19 के, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे भी जिनको अब थोड़ा सा ईज आउट करने के बारे में सोचा जा रहा है, या वो इलाके जिन्हें मुकम्मल तौर पर रेड जोन कहा गया है जहाँ पर पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, तमाम इलाकों को सील कर दिया गया है या कुछ बाकी है इस हवाले से? शोभा, ये मैं आपको बताता देखूँ जिन इलाकों को जो है मुकम्मल सील किया गया है, अगर कोई कॉलोनी है, कॉलोनी के गेट अगर 5 है तो उनमें से 4 गेट जो है वो मुकम्मल बंद किए गए हैं। सिर्फ एक गेट जो है उसको मेन रास्ता रखा गया जहाँ से वहाँ कॉलोनी के या उस इलाके के मुस्लिम हैं वो अंदर आ भी सकते हैं और जा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी जगह किसी इलाके गेट नहीं लगे हुए, गेटेड सोसाइटी नहीं है, तो उस इलाके की जो गलियां हैं मेन, उनको तमाम को बंद किया गया। सिर्फ 1 या 2 जगह से रास्ता रखा गया जहाँ से वो उस इलाके के जो मुस्लिम है वो अंदर भी आ सकते अपने घरों में और बहुत बाहर भी इलाकों में जा सकते। मैं आपको बताऊँ लाहौर का जो अगर बात की है सिटी डिवीजन है, उन इलाकों में जो है शफीकाबाद, शाहबाज, शाहजहारा टाउन, के 8 इलाके ऐसे हैं जिनको आर्मी तौर पर सील किया है। इसी तरह सिविल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो जिला गुरुकुल की हदूद में सिर्फ 3 मुकामात हैं जिनको सील किया गया है, जिसमें अब्दुल करीम रोड जिला गुरु सिंह का इलाका है, इनको सील किया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए बाढ़ टाउन की तो उसमें सांदा बादल कॉलोनी है, हमद कॉलोनी, वोसिया कॉलोनी है, गुलशेदार का इलाका है। इसी तरह सामने नमकोट की हदूद में 13 इलाके ऐसे हैं जिसमें सिकंदरिया कॉलोनी भी आती है जहाँ पर कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा है और मुसलसल बढ़ रहा था। इसी वजह से इस इलाके को पहले भी सील किया गया था, अब मजीद सील कर दिया गया। शायद ये तो आप और मैं जानते हैं कि लोग इस चीज़ के हक में कतन नहीं है कि वो सील किया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन के हक में लोग थे और हमने देखा कि लोगों ने इस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश भी की है, लेकिन जो सील शुदा इलाके हैं हमने वहाँ पर ये चीज़ देखी है, इस तरह की खबरें मौसूल हुई हैं सोशल मीडिया पर। आपके पास इस हवाले से कोई खबर है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद है अपने घरों में वो निकलने के लिए रिश्वत देने की कोशिश भी करते हैं, पुलिस को कुछ पैसे देकर वहाँ से निकला भी जा रहा है, इस तरह की कोई खबरें आपको मौसूल हुई है? रिश्वत की अगर बात सोशल मीडिया पे है तो शायद ही होगी, लेकिन इसने कोई बात नहीं देखी। हाँ, लोगों का ये शिकवा जरूर सुना है जब हम जाते हैं इन इलाकों में कुछ कवरेज के लिए, तो वहाँ पे लोग यही कहते हैं कि हमारा घर है या हमारा इन इलाके में दफ्तर है तो हमें पुलिस जाने नहीं देती। ये इस किस्म की शिकवे जो है शहरियों के वो आम है। पुलिस जब इस हवाले से जो वहाँ खड़े होते थे पुलिस एहलकार से जब हम बात करते थे उससे उनका क्वेश्चन, तो वो कहते थे कि जो अफसरान की तरफ से हुक्म दिया गया है कि ये इलाके सील है, आप दूसरे रास्ते से जाइए, तो आप कहते थे वो दूसरा रास्ता कौन सा है, तो वो कोई जो मुनासिब या जवाब होता था वो नहीं दे पाते। ठीक है, तो हर बंदा एक से दूसरे पर डाल के दूसरे से तीसरे पर डाल के अपने आप को जान जो है वो सुनाने की कोशिश करता था। अपने स्तर पे जो है जिम्मेदारी कोई बता ऐसा नहीं लेता था कि हम इस इलाके पर अगर खड़े हैं तो हम जवाब दिए हैं, लेकिन वो फिर यही मैं बात करूंगा कि अपने स्तर तक कोई भी बता ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि हाँ जी अगर किसी ने हमें शिकायत की है या हम किसी से पूछने जाते थे कि भाई इसका घर है, ये मतलब शिकायत कार्ड अपना दिखा रहा है, ये कहता है कि दफ्तर की वो गली में है या सामने है तो मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दिया जाए। तो लेकिन पुलिस वाले जो थे वो कहते हैं शहरी ये हमें जाने नहीं देते, ये कहते हैं जी ये एरिया सील किया गया है, यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, से ना अंदर आ सकते हैं अंदर वाले बाहर। शायद मुझे ये बताएगा कि समझ, तो ये तो मेरी भी समझ से बालातर बात है कि आप कोशिश क्यों करते हैं कि आप उसको ब्रेक थ्रू करें, आप बाहर निकलें, आप वॉयलेट करें। अगर एक चीज़ की गई है तो मेरे ख्याल से आपके भले के लिए की गई है, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि घर में सारे कोविड-19 के पेशेंट नहीं है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, वो आइसोलेट है, बाकी जो है उनका कसूर क्या है, उनको क्यों कॉर्डन ऑफ किया गया है, वो उनको क्यों कैद में रखा गया है, एक ये पॉइंट। एक हमने ये भी चीज़ देखी है, प्रैक्टिस मैंने भी देखी है, अगर इस एम आलम रोड की बात की जाए, बहुत सारे इलाकों की बात की जाए तो बहुत सारे मोहल्ले और कॉलोनीज ऐसी हैं जिनको एक नहीं 4 गलियां लगती हैं, एक साइड से उसको बंद किया गया है, बाकी साइड से उसको खुला रखा गया है। वो स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया गया है, तमाम रास्तों को सील किया गया है, या कोई ना कोई अंदर से फ्लेक्सिबिलिटी मिस हो गई है या रह जाती है? अब बिल्कुल बहुत कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर अगर कोई एक गली है या 2 गलियां हैं
क्योंकि एक साइड से बंद किया गया तो दूसरा साइड खुला है, तो लोग बिल्कुल। वहां तो उनकी आमदनी है। दो रास्ते कुछ लोगों ने, जो मुकामी लोग हैं, उन्होंने रखे हुए हैं, जो पुलिस की शायद नजर में नहीं है, उससे अगर एक तरीके हम देखते हैं दोनों तरफ से अगर इसको बंद करें तो रास्ता अंदर से दूसरी तरफ जाने का नहीं हुआ। लेकिन जो मुकामी लोग होते हैं उनको पुलिस का इल्म होता है कि अगर जो ये अगर गली यहाँ से अगर बंद किए तो उसकी कोई दूसरी शॉर्टकट रास्ता से वो जो है वो वहां से आज तक जा सकते हैं। और अगर जो बात करें आपके शहरी है, जो वो एक घर के जो पेशेंट है, एक पेशेंट है, तो बाकी सब तो वो उनकी बचत के लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि आप भी घर से ज्यादा देर बाहर ना निकलेंगे। ठीक है, अब बार बार ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है खुदारा अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, लेकिन ये समझ से बात है कि पुलिस से बचकर चोर रास्तों से निकलने की हम इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों करते हैं। मुझे लगता है इस 2020 में अगर आप कोई चीज़ बचा सकते हैं तो वो सिर्फ अपनी जान है। बाहर बाद में निकल जाइएगा, पुलिस से बाद में बच जाइएगा, तो खुदारा अपना ख्याल करें और अपने प्यारों का भी ख्याल करें, लेकिन हमारा ख्याल कौन करेगा। अब चूंकि हम अपने आप को कोविड-19 से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अंत तक एक्सट्रीम सिचुएशन तक जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हम बच जाएं, हर बंदे के अंदर इस वक्त खौफ पाया जा रहा है। मेरी कल किसी से बात हो रही थी किसी बार यूएस कंट्री में, तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है कोविड-19 की और आपकी हालात की, तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पर सुकून में हैं। तो मैंने सोचा वो कैसे। उन्होंने कहा कि बेसिकली यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि आप कुछ मत करें, जस्ट यू नीड टू स्टे एट होम, आपको घर पर रहना है। जो आप कमाते हैं उसका 70 to 50%, 80% आपको आपके घर पर दिया जा रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें घर में दी जा रही हैं, लेकिन हमारी हुकूमत हमें किस किस्म की फैसिलिटीज़ दे रही हैं ये अभी देखना बाकी है। हमने देखना ये है कि अब मज़ीद हमें फैसिलिटेट करने के बजाय अगर आटे, चीनी और वो तमाम मेडिसिन जो कि यूज़ की जा रही है कोविड-19 की, उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ स्टैंड करेंगे। मैं बात कर रही हूँ आटे की कीमत की, इसका थैला 20 किलो का थैला जो है वो 1035 रुपये का, बगैर किससे पूछे, बगैर रेगुलेट किए, आपकी अपनी मर्जी से आपने बढ़ा दिए। किसने बढ़ाए हैं, रेगुलेट कौन करेगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीउल हसन, इन्हें कहते हैं, और मेंबर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है। सर आपको आज के शो में वेलकम कहते हैं। सर कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साहब, खैरियत, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। सर ये बताइएगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन शो। सर ये बताइएगा कि तमाम तर सिचुएशन जो आपके सामने के लोग शदीद परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक रोटी का मुतालबा होता है ना, सिर्फ एक रोटी, आटा इतना महंगा हो जाएगा और फिर पीछे से बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग कहते हैं आटा बहुत महंगा है और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पीछे एक पूरी कड़ी है जिसको हमें डिस्कस करेंगे और हम इस शो में करेंगे। लेकिन आप किससे पूछे बगैर, रेगुलेट किए बगैर इतनी कीमत कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जी मैं स्टार्ट करता हूँ। पिछले साल से जो गंदम हमें मिल रही थी वो 1300 रुपए मन मिल रही थी, गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी रेट मार्केट में 1400 रुपया। ठीक, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आटे का रेट इंक्रीज होना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इंक्रीज नहीं किया। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि गवर्नमेंट ने इस बार फ्लोर मिलों को गंदम परचेज करने की इजाजत नहीं दी, एंड तक भी, आज तक भी नहीं है। जो गंदम वाफर मकदार में अवेलेबल होती थी सीजन में, वो हमें नहीं मिली, ना ही हम स्टॉक कर सके हैं। तो 28% जो हिस्सा है वो फ्लोर मिलें स्टॉक करती हैं सेम रेट के ऊपर, तो वो इजी जो ना आटा प्रोवाइड करती हैं कंट्रोल रेट पे। अभी जबकि गंदम मार्केट में 1900 रुपए फी मन 40 केजी 1900 रुपए मिल रही है, तो आप कैलकुलेट करें कि 20 केजी का थैले का क्या रेट बनेगा। और दूसरी बात यह है कि फिर गंदम मिल भी नहीं रही। पंजाब में 700 के करीब फ्लोर मिले जो हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन अभी उनमें से भी कोई 300 के करीब चल रही हैं। वो भी जो 10 घंटे चलती थी अभी 2-2.5 घंटे 3 घंटे चल रही हैं, क्योंकि गंदम पीछे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो फ्लोर मिल कैसे चलेगी। ठीक है रफ़ी साहब, ये कहिएगा चूँकि आपने कहा कि चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर गंदम की बात करें, फिर आटे की बात करें, तंदूर मालिकान की बात करें, रोटी की बात करें, नान की बात करें, ये तमाम चीज़ें एक ही जगह पर आकर स्टैंड करती हैं कि अल्टीमेटली हमने देखा है कि गंदम अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ने से आप रोटी की कीमत भी बढ़ रही है, आटे की थैले की कीमत भी बढ़ रही है। लेकिन अगर रेगुलेट करने की बात की जाए तो ये बताएगा कि आप सब, फिर इसका मतलब ये कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, आप सबका मुतालबा हुकूमत से ये है कि रेट बढ़ाया जाए। जब उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया तो आपने अपनी मर्जी से उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया। नहीं, ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि जब आपको मार्केट में वाफर मकदार में आटा नहीं मिलेगा या आपको गंदम नहीं मिलेगी, तो या फिर फ्लोर मिलें बंद हो जाएंगी, तो या फिर जो चलेंगी फिर वो ज्यादा रेट पे सेल करेंगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली चाहिए, मैं जो फील करता हूं कि इमीडिएटली गवर्नमेंट
फूड डिपार्टमेंट जो है वो फ्लोर मिलों को गंदम देना शुरू कर दे। ठीक है। कंट्रोल रेट के ऊपर 1400 रुपए अगर देंगे तो सुबह से ही आटे का रेट कंट्रोल हो जाएगा, सेम फिर वही 800 साढ़े 800 पे आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में जो अभी तक फीलिंग हो रही है या देखा जा रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, डिस्कशन हो रही हैं, लेकिन कोई रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली नहीं आ रहा, उसकी वजह से लोग सफर हो रहे हैं। मार्केट में आटा सर आपने कहा कि स्ट्रगल की जा रही है, तो ये बताएगा कि इस हवाले से कंसर्न डिपार्टमेंट से कोई निगोशिएशन इस वक्त आपकी जारी है या कोई बातचीत चल रही है इस हवाले से? जी डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन सिर्फ यही है कि वो डिस्कशन की हद तक हैं, फाइनल नहीं हो रहा कि किस दिन गवर्नमेंट जो है वो कोटा देना स्टार्ट करेगी, किस दिन गवर्नमेंट जो है वो फूड डिपार्टमेंट से गंदम इशू करेगी। वो जब इशू करेगी उतनी देर तक यही सिचुएशन रहेगी मार्केट में और रेट्स जो है वो इसी तरह इंक्रीज होते रहेंगे। नफीस साहब देखिए हालात तो ये रहेंगे, लेकिन आप भी बाखूबी जानते हैं कि मुतासिर अल्टीमेटली वो मजदूर तबका होता है जिसके पास इस वक्त कोविड-19 में ना ही कोई पैसे हैं, ना ही कोई मजदूरी है, ना ही कोई काम है, और अब अगर रोटी भी का उसूल उसके लिए मुश्किल हो जाएगा तो उसकी तकलीफ का अंदाज़ा तो आप और हम जैसे लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। आपके तमाम मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन अगर मुतालबात की बात की जाए तो सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। आप क्या मुतालबात रखते हैं हुकूमत के सामने कि अगर ये किया जाए इमीडिएटली तो हम आटे के थैले की कीमत कम कर देंगे? पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को जो माफिया है, जिन लोगों ने गंदम स्टॉक की है, अभी तक आप देखें कि दिल्ली की अगर 400 फ्लोर मिल रनिंग कंडीशन में है या वो 4 घंटे चल रही है तो उसको एटलीस्ट गंदम की रिश्वत मिल रही है। गंदम उतनी क्वांटिटी में आ रही है, कहाँ से आ रही है? लोगों से आ रही है। जो लोगों ने 1400 रुपए में स्टॉक करके रखी थी वो लोग 1900 रुपए में सेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बेहतर करे और उन लोगों को माफिया से गंदम निकलवाए बाहर। और दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं कंट्रोल हो पा रहा या नहीं निकल पा रहा तो एटलीस्ट जहां पे गवर्नमेंट कोटा देती थी फ्लोर मिल को 600 बोरी डेली की, वो एटलीस्ट 300 दे दें ताकि एटलीस्ट को कुछ ना कुछ तो कंट्रोल में आए। सर ये तो सोल्यूशन है जो आपकी जानिब से दिया गया है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव इस हवाले से क्या है कि अगर आप ये तमाम तर सिचुएशन को देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा रोल है इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर चीज़ की लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है। तो आप क्या समझते हैं ये कमी है जो कि एग्जिस्ट करती है या ज़ख़ीरा अंदाज़ों का बाजार गर्म है? बेसिकली अभी तक जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, गवर्नमेंट की एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम में। कोविड-19 में सपोर्ट भी बड़ी की है गवर्नमेंट ने, लेकिन जो जखीरा अंदोजी है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा। आप किसी भी आइटम को ले लें, पेट्रोल को ले लें, कीमतें कम हुई हैं, साथ ही जखीरा अंदोज जो है वो एक्टिव हो गए हैं। गंदम का मामला आया, जखीरा अंदोजों ने एक्टिव कर दिया। कोई भी मेडिसिन यूके अगर अनाउंस करता है जी कि फलां मेडिसिन जो है वो कोविड-19 को सपोर्ट करती है, वो ये नहीं कन्फर्म करते जी कि आप यूज करें इससे आराम आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में उसकी प्राइस जो अगर 100 रुपया होती है तो सुबह जाके मार्केट से चेक करें तो 600 रुपया प्राइस हो जाती है। सो कार्ड हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं या हम सब खैराती एक नजरिया पेश करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी खैरात होती है, लेकिन उसके साथ साथ देखें कि जखीरा अंदोजी भी बहुत ज्यादा है। हम लोग खुद ही बहसीते कौम हमको सुलझना पड़ेगा, हमें सीधा होना पड़ेगा, तो तब जाके सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में आएंगी। सर ठीक है, ये कहेगा जो कि आप फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और एक्टिव मेंबर हैं, मुझे ये बताएगा कि अगर आटे की थैले की बात की जाए तो फ्लोर मिल एसोसिएशन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या क्राइटेरिया आपने रखा कि इस तरह से कीमत बढ़ाई गई है? 1035 का 20 किलो का आटे का थैला, किस कैलकुलेशन के तहत ये कीमत इंक्रीज़ की गई है कि अब आप फ़ायदे में हैं और आम आवाम जो है वो अल्टीमेटली? जी अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल सा फार्मूला है। आप देखें कि 1900 रुपए मन अगर आपको गंदम मिल रही है, 20 केजी का थैला ग्राइंड करने के बाद आपको कितने में पड़ेगा? ठीक, डेफिनेटली फ्लोर मिल को कोई ना कोई प्रॉफिट तो चाहिए ना। लेकिन इस आप रियली बिलीव करें, आई डोंट थिंक पीपल दे आर गोइंग टू बिलीव, लेकिन सूरत ये है कि इस महीने या लास्ट वाले हाफ महीना जो था, फ्लोर मिल वी आर इन ए बिग लॉस। अगर यही सूरत आ रही तो, और एक और बहुत बड़ी बात है, अगर रेट इंक्रीज हुआ है तो मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो गई है। ठीक, तो रफी साहब अल्टीमेटली कैलकुलेशन करने के बाद भी आप लोग फायदे में नहीं है एटलीस्ट इस महीने में, और लास्ट का जो हाफ महीना था प्रॉफिट में नहीं है हम लोग। फ्लोर मिलें जो है वो लॉस में है। ठीक है। रफीउल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर फ्लोर मिल एसोसिएशन। सर अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अल्टीमेटली अगर सारे नुकसान में हैं तो फिर ये इनिशिएटिव क्यों लिए जा रहे हैं? हम सब नुकसान में और मजीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस करंट गवर्नमेंट के? अब लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, सील और उसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है, इसमें डिटेल में बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है। कीप वॉचिंग बोलता लाहौर।
वेलकम बैक नाजरीन। शुरू के कुछ प्रोग्राम्स जो कि मैंने किए हैं इस इदारे में, मैंने हमेशा आगाज़ में ये कहा है कि उस वक्त जब हमने इस पेंडेमिक को देखा कि पूरी दुनिया में प्रिवेल कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़, इटली, पेरिस, यूएसए, ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने नुकसान उठाने के बाद लॉकडाउन का रुख किया। लेकिन पाकिस्तान ने कंपैरेटिवली ये इनिशिएटिव पहले ले लिया था, लेकिन ईज आउट करने के बाद आज ये तादाद 1,54,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है, जो कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर मौत की जो शरह है वो 100 से ज़ायद होती जा रही है। तो ये इनिशिएटिव जो हमने पहले लिया, उसको ईज आउट करने का मकसद क्या था? उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन, और स्मार्ट लॉकडाउन के बाद अब मुख्तलिफ और सिलेक्टिव इलाके ऐसे हैं उन्हें सील किया गया है। अब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपके और मेरे लिए क्या सरप्राइज हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। सानिया कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। मैम कैसी हैं आप? सानिया साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सानिया साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, उनकी आवाज़ जैसे ही हमें आती है और हम दोबारा से उनसे ये सवाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी आपके, मेरे और हम सब के दिमाग में एक ही क्वेश्चन मार्क है, और वो ये है कि आगे फ्यूचर में अब कंपैरेटिवली क्या होने जा रहा है। ये हालात तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर प्रोग्राम के आगाज़ में और इख्तिताम में मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ, हुकूमत क्या कर रही है, महकमे सेहत क्या कर रहा है, कंसर्न डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन ज़्यादा मैटर क्या करता है कि आप और हम क्या कर रहे हैं। ज़्यादा मैटर ये करता है, हमें बहुत गुस्सा आया इस बात पे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि ये कौम जाहिल है। जबकि हम एक दूसरे से कहते हैं कि आप जाहिल हैं, तो हम उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस डेजिग्नेशन पे बैठकर आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इस तरह की चीज़ों का मुजाहरा नहीं कर सकते। आप लैक ऑफ अवेयरनेस के साथ इस कोविड-19 से नहीं लड़ सकते। आपको देखना पड़ेगा कहाँ आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि बचपन से हमें सिखाया जाता है हाथ धोएं, सफाई निस्फ़े ईमान है, बेसिक्स पे रहें, लेकिन हमने ये नहीं किया। इस ट्रेजेडी की हमें मेरे ख्याल से ज़रूरत थी। तो अगर अब भी हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि एक्चुअली हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपने क्या करना है? मास्क पहनने। और कल मुझे किसी बंदे की बड़ी बात इंटरेस्टिंग सी लगी कि हम मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, इसकी ट्रांसमिशन तो आंखों से भी हो रही है। तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है, जस्ट नीड टू स्टे एट होम। कोई गैर ज़रूरी बात हो या कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो, एमरजेंसी हो, तो ही आप कोशिश करें कि आपने बाहर जाना है, तो ही आप कोशिश करें कि कोई बहुत ही बड़ा मसला है, तो ही आप घर से बाहर कदम रखें। जैसे आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारी तो चले मजबूरी है, रोज़ाना की बुनियाद पर हमने घर से बाहर निकलना है, बाहर निकल कर काम करना है, स्क्रीन पर आना है, और मुझे लगता है कि स्क्रीन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको हम मिस नहीं कर सकते। डेली बेस पर आकर लाहौर में क्या हो रहा है, फैक्ट एंड फिगर्स क्या है, आज की लेके शुरू से लेके एंड तक जो टॉप स्टोरीज हमने कवर की हैं, उसका मकसद ये है कि कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई एंगल से, अगर आपको कोई अवेयरनेस मिल रही है, कोई ना कोई चीज़ आप परसीव कर रहे हैं और किसी ना किसी चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है, तो इस प्रोग्राम का, इन नशरियात का मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम क्यों नहीं सीख पा रहे? मेरे ख्याल से हमने ये काफ़ी कह लिया है कि कोई कोरोना शरोना नहीं है। यकीन जाने, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने उन लोगों को मुतासिर देखा है जिन्होंने कहा कि कोरोना शरोना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक पेंडेमिक है। हमने वो तमाम कंट्रीज़ को देखा जो बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स रखती थी, ये क्लेम करती थी कि येस हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बुरी तरह मुतासर हुई हैं वो कंट्रीज़। पाकिस्तान तो ये क्लेम भी नहीं कर सकता। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा क्या कहती हैं, महकमे सेहत क्या कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब क्या कर रही है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, किन किस्म की सहूलियात हमारे साथ मौजूद हैं, इस बात पे आने की बजाय अगर हम इस बात पर आ जाएं कि आप और हम क्या कर सकते हैं, वो प्रिकॉशंस तो मेरे ख्याल से वो कर लेनी चाहिए। सानिया साहबा ने दोबारा से मैं ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। सानिया साहबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया साहबा, ये कहिएगा कि आगाज़ में काफ़ी ब्रीफली मैंने कहा कि अब मज़ीद क्या सरप्राइज़ हमारे लिए आ सकता है। मैं इस इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बाकी दीगर कंट्रीज़, इटली, पेरिस, यूएस जो है, नुकसान उठाने के बाद हमने लॉकडाउन का रुख किया, हमने देखा, लेकिन पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव पहले लिया, लेकिन उसके बाद ईज आउट कर दिया, तादाद रैपिडली ऊपर गई, अब सील की तरफ आ गए हैं। अगला इनिशिएटिव क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लॉकडाउन का जो एक अटेम्प्ट था वो किसी भी मुल्क में कामयाब जो है ना होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लॉकडाउन को फौरन खोलना पड़ा। कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े इकोनॉमीज जो बहुत कुछ अपने आप का हेल्थ के लिए भी डिक्लेयर करते थे कि जी बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं उनकी आवाम के लिए, जर्मनी भी और आपका यूके भी और बहुत सारी जगहों पर, तो वहाँ पे हमने देखा कि इवेंचुअली सारे मुल्कों को खोलना पड़ा। तो कोविड-19 को बैटल
टैकल करने का जो एक वाहिद हल हमें नजर आता है वो यही है कि अवाम जो है वो SOPs को फॉलो करे। और मैं क्लासिफाई करना चाहूंगी आम आवाम के लिए कि SOPs का मतलब है कि आप फासला बरकरार रखें, आप अपने आप को साफ सुथरा रखें। अगर आप इसको मजहबी अंदाज में देखें तो बावजू रहें हर वक्त। जितनी दफा आप अपना हाथ धोएंगे, आपको सैनिटाइजर की भी जरूरत नहीं है, आप साबुन से, सादे साबुन से बार बार अपने हाथ धोएं, अपना मुंह धोएं, अपने हाथ से अपने आंख को, नाक को और मुंह को टच मत करें। सिर्फ इतनी सी अगर आप एहतियात बरत लेते हैं और किसी और को नहीं छूते तो आप कोविड-19 से बच सकते हैं। कोविड-19 खुद चलकर किसी नज़ला जुकाम की तरह आपके पास नहीं आएगा। आपको खुद जो है बाहर अगर आप जाते हैं उसको लेकर अंदर आते हैं। तो आप सिर्फ इतनी एहतियात करें कि बावजूद रहें हर वक्त, और अपने बच्चों को हाथ ना लगाएं, बुजुर्गों को हाथ ना लगाएं और बिला वजह बाहर मत जाएं। अगर आप ये थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं तो हमें ना लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, ना हमें किसी कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ABCD में जानी पड़ेगी। लेकिन आप इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तानी जो हमारी इकोनॉमी है, जो मशरत है, वो बहुत कमजोर है। हमें विरसे में मिली है PTI को, और सारा ब्लेम जो है हुकूमत पे ही आता है और आना भी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, ये जो एक जिम्मेदारी है ये हमने खुद उठाई है। लेकिन यहाँ पे जब तक अवाम हमारा हुकूमत का साथ नहीं देगी तो उसको बहुत मुश्किल है बैटल करना। साले साहब ये कहिएगा कि यकीनन जिम्मेदारी तो है वो हुकूमत की है। करंट सिचुएशन ये है कि हम देखते ये कि एक्सपेक्टेशन हमें तो किससे नहीं है, माँ सिवाय इसके कि हमें PTI गवर्नमेंट क्या दे रही है। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए तो इनिशियली लोगों ने इस चीज़ को डाइजेस्ट किया कि येस लॉकडाउन इज अ सोल्यूशन। आपका स्टैंड क्या है? शुरू में इस चीज़ को डाइजेस्ट करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन लोग इंडल्ज होना शुरू हो गए थे। लॉकडाउन इज अ सोल्यूशन आपके लिए ये हो सकता है? लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हम लोग SOPs फॉलो नहीं कर सकते, कि पाकिस्तानी कौम SOPs फॉलो नहीं कर सकती। ठीक है, ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि आपका लीडर आप पे ट्रस्ट करता है, और इमरान खान साहब और आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, आपका सबसे सुप्रीम लीडर आपको कह रहा है कि जी हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो भूख से मर जाएंगे। उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो 2 वक्त की रोटी भी बगैर दिहाड़ी के कमा लें। तो आप उनको भी तो हमने नजर रखनी है। देखिए, मेरा जाती बिलीव ये है कि पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है, वहां पे भूख से कोई नहीं मर सकता। वो इसलिए नहीं मर सकता क्योंकि हम तो कोई अच्छी बुरी चीज भी पकाते हैं तो अपने पड़ोसियों में तले बांटते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त जो पुरानी हुकूमतें हमारे पास छोड़कर गई हैं, आपकी जो अवाम है उसके पास कुछ नहीं है। वो 2 वक्त की रोटी खा ले, बड़ी बात है। वो भी उन झमेलों से नहीं निकला कि वो कोविड-19 और आपकी IMF और आपके बड़े बड़े मंसूबों को अंडरस्टैंड कर सके। तो वो उसको रोटी चाहिए। जो हमारे पास लोग हैं जिनके पास 2-3 महीने का खर्चा है, या सेविंग्स हैं, या डिपॉजिट्स हैं, या जिनके क्रेडिट कार्ड चलते हैं, वो तो बड़े आराम से कह देते हैं कि जी लगा दें लॉकडाउन 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। ये अवाम जो है सुधरने की नहीं। लेकिन हमने उन तमाम सेगमेंट्स को सोसाइटी के साथ लेकर चलना है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, ताकि वो अपनी गुजर बसर आसानी से कर सकें। देखिए, इस वक्त जो करने की जरूरत है वो ये है कि अपोजिशन के पास भी अगर कोई अच्छा कोई तजवीज है तो हमें जरूर दें। हर वक्त की तनकीद और तनकीद पर तनकीद जो है ना, उसका कोई फायदा नहीं होता है। मैं सिर्फ आप लोगों के प्रोग्राम से एक तजवीज जो है, एक सजेशन दूंगी तमाम अवाम को कि जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने मुलाजमीन को, वो अपने इर्द गिर्द पे नजर रखें, अपने मुलाजमों को, अपने ड्राइवर, आपके खानसामे, आपके जो लोग भी हैं जिनको आपने घरों से निकाला है और उनको तनख्वाहें नहीं, कोई और सिस्टम नहीं है फाइनेंशियली, तो उनको बजाय 1 महीने की उनको 2 महीने की तनख्वाहें दें। क्योंकि जब वो घर पर बैठे हुए हैं तो उनकी भी जरूरियात डबल हो गई है, जिस तरह हम लोग घर बैठे हुए हैं और हमारी डबल हो गई है। तो अभी एहसास की जरूरत है। हमने ये देखा कि ये एहसास जो है वो दर्द दिल रखने वाले लोगों के पास तो यकीनन है। हमने देखा कि शुरू में जब राशन बांटने की बात आई तो बहुत सारे मुखैर हजरात जो है वो निकल कर बाहर आए और बहुत सारे मजदूर तबके की बहुत अच्छे तरीके से मदद भी की गई है। वो हमने आम आवाम में ये तासुर काफ़ी ज़्यादा देखा है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन की फिलहाल बात की जाए तो मुझे बताएगा कि स्ट्रैटेजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल भी ये सवाल रखा हमारे जो PTI के तर्जुमान मौजूद थे उनके सामने कि इसको किस तरीके से चलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जिस इलाके में उसको सील किया गया है,
वो रहता वहाँ पे है, लेकिन काम वो उस इलाके में करता है जहाँ पर वो सील आउट नहीं किया गया, उसने वहाँ से आना है, वो आम तो रफ्त है। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप ऑफिस से एक लेटर भी लेते हैं जो कि दिखाते हैं, तो वो सिचुएशन भी टैकल करना रोज़ाना की बुनियाद पर आसान नहीं होता। ये स्ट्रैटेजी किस लिहाज से रखी गई है? या तो सील करें तो मुकम्मल सील करें, लेकिन वो ऑफिस में अपनी जॉब को बचाने के लिए आप रिश्वत भी देते हैं, आप बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, आपकी तकरार भी होती है पुलिस से। इस स्ट्रैटेजी को कितनी देर तक हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये मैं आपको बताऊं कि रिसर्च के थ्रू हमें पता चला कि लाहौर में कोई 16 मकामात हैं जहाँ पे रेड जोन्स बने हुए हैं और बहुत ज्यादा तादाद में क्लस्टर्स हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं जो अफेक्टेड हो चुके हैं और पॉजिटिव हैं कोरोना से, यानी कि बाकायदा फैमिलीज की फैमिलीज। तो देखिए, वो बड़ा मुश्किल है कि हमने बजाय इसके कि पूरा शहर को हम कर देते और आपकी जो इंडस्ट्री थी या आपके ऑफिस से या आपकी बाकी जो कारोबारी जिंदगी जिसकी वो मफलूज हो जाती, हमने सिर्फ उन रिहायशी इलाकों को या उन मार्केट प्लेसेस को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, उनको सील कर दिया है ताकि वो लोग जो हैं वहीं पे ट्रीटमेंट लें और वो चीज जो है कोविड जो है वो बाहर ना निकल सके। तो अब थोड़ा सा इसमें फिर वही बात आ गई कि आवाम को जो है थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और जो हम हेल्थ फैसिलिटीज दे सकते हैं उन एरियाज के अंदर वो हम दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कोई फील्ड हॉस्पिटल बना देना 1000 बेड पे बड़ा मुश्किल काम है। अभी हम 2000 जो आपके ऑक्सीजन बेड्स हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं लाहौर के लिए और आपको पास जो आपकी मेडिकल स्टाफ तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर चाहिए। और हमारा जो अभी बजट 2020 का आया है वो हमने कंप्लीट टैक्स फ्री किया है और कोशिश की है कि जो इन्फ्लेशन है वो इससे ज्यादा ना बढ़े और आपकी जो गंदम, चीनी, आटा जो आपकी बेसिक जरूरियात हैं वो आपको पूरे शहर में मुयस्सर रहें और हमने हर चीज पे नजर रखी है। लेकिन साथ के साथ फिर वही बात कि हमें अवाम की बहुत ज्यादा इसके अंदर सपोर्ट की जरूरत है और अवाम ने खुद अपनी ठीक है साले साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक्चुअली कॉपरेशन की बड़ी जरूरत है, अवाम कॉपरेट करेगी और कॉपरेट कैसे करेगी? जब आप अवेयरनेस होगी कि अवेयरनेस आप इस चीज़ को जाने के बजट में आपके लिए क्या है, अगर टैक्स फ्री किया गया है, ये सिचुएशन जो भी है इसको सूरत हाल को किस तरह से टैकल करना है। सानिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, मजीद भी इसको डिस्कस करेंगे। छोटी ईद पर देखा कि लॉकडाउन को ईज आउट किया, अब बड़ी ईद पर क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। और बेसब्री से आजकल तमाम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम दोबारा से अपनी रूटीन में वापस जाएंगे और लॉकडाउन ख़त्म होगा, क्वारंटीन से निकलेंगे, ये पेंडेमिक जो है वापस जाएगा और चीज़ें कब दोबारा से अपनी रूटीन में आएंगी। अगर घर की बात की जाए तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ बंद है और लोग अपने घरों में रह गए हैं। ये डिप्रेशन जो होम सिकनेस हो गई है लोगों को, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर इमरान जावेद, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइएगा कि अगर आजकल करंट सिचुएशन की बात की जाए तो इस क्वारंटीन को प्रोडक्टिवली भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमें घरों में रहने का टाइम नहीं मिलता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, अच्छा खाना नहीं खाते थे, रेस्टोरेंट में बाहर का खाना खाते थे। हम प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने इसको इस एंगल से लेना शुरू कर दिया कि नहीं, बस हमें इससे बाहर निकलना है, दोबारा से अपनी रूटीन में वापस जाना है। लोग नफ्सियात की मतलब काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है उनकी नफ्सियात। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को चूंकि एक ऐसी आदत होती है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा सोशल हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं बाहर सरगर्मियों में और यकदम हमें उसमें से निकलना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी को मैं समझता हूँ हर महीने एक ऐसा रमजान के महीने में एक ऐसी एक्टिविटी मिलती थी कि अगर उस एक्टिविटी को वो देख लिया जाए तो आज वो हर शख्स को मुयस्सर आ गई। उस वक्त एतकाफ में बैठने का एक बड़ा हमारे यहाँ जो है वो मजहबी तौर पे समझा जाता है। तो अगर इस मौका को हर मुसलमान इस वक्त ये महसूस कर ले कि मैं एक एतकाफ की सिचुएशन में हूँ और मैं इस वक्त गौरव फौज करूँ, मेडिटेशन करूँ, अपने बच्चों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारूँ और फिर उसके बाद ये सबसे ज्यादा जो हम खबरों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हुए हैं, ये स्टैटिस्टिक जो है वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है या मेडिकल रिक्वायरमेंट है, ये हर आदमी की जरूरत नहीं है। एक तो मेरी गवर्नमेंट से भी इस पे अपील है कि ये जो जितना स्टैटिस्टिक इस वक्त सोशल मीडिया पे या जितना भी न्यूज बुलेटिन्स में दिया जा रहा है और उसको जितना हाईलाइट करके सनसनी पैदा करके दी जा रही है,
हम सनसनी पैदा करके लोगों के अंदर जो है वो ये खौफ पैदा करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि लोग आइसोलेट रहें या ठीक लोग है, डॉक्टर साहब ये क्वारंटाइन कहेगा कि हमने सोशल स्टिग्मा भी बना लिया है कोविड-19 को, लोग मुतासर होते, लोगों में खौफ ज्यादा है, अब लड़ने की बजाय हमने इसको छुपाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं ये बात कहता हूँ कि हरगिज इससे शायद लड़ने की भी जरूरत नहीं। ये जो हमने लड़ने का एक फाइट का एक कॉन्सेप्ट दे दिया ना, इससे तो जस्ट हमें सिर्फ प्रिवेंशन चाहिए थी। हमने तो इसके साथ किसी किस्म की कोई बगलगिरी नहीं होना लड़ने के लिए, तो फिर दो होना पड़ता है। मैं समझता हूँ 97% जिसमें से पेशेंट्स के रिकवर होने की रेशो है, उससे खौफ खाने की जरूरत क्या है। आपका हार्ट डिजीजेस, आपकी दीगर डिजीजेस जिसमें इम्यूनिटी का लेवल ही सिर्फ 35% होता है, हम उससे खौफजदा नहीं हो रहे। और एक ऐसी बीमारी को हमने अपने ऊपर सवार कर लिया है कि जिसके अंदर 100 में से 97 लोग बच जाते हैं। ठीक, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने ज्यादा ठीक है, मेरी एक और दरखास्त भी तमाम लोगों से है कि जरूरत से ज्यादा सुना के अद्वियात का और ये नुस्खों का, हर्बल नुस्खों का इसका इस्तेमाल मत करें। ठीक है, डॉक्टर इमरान जावेद हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। कंक्लूड बड़ा खूबसूरत उन्होंने किया है कि सुनी सुनाई बात पर खुदारा यकीन मत करें। कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को इस बात से कि डेक्सामेथासोन एक ऐसी मेडिसिन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने ये डिक्लेयर किया है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, डिक्लेयर ये किया गया है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में जब कोविड-19 का पेशेंट जो होता है वो ICU में होता है या फिर वेंटिलेटर पर होता है और सांस का शदीद मसला होता है, तो डेक्सामेथासोन वो मेडिसिन है जो कि उस वक्त यूज़ की जा सकती है। इनिशियल स्टेजेस पर आप यूज़ नहीं कर सकते। कोविड-19 का पेशेंट जो है वो जब डिक्लेयर होगा या डायग्नोस होगा तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अलावा आप सोचिएगा भी मत। तो देखना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इलाज मॉल से निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन हमें साबिर और शाकिर रहना पड़ेगा और इसे लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी पड़ेगी। अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अब अगले मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।